एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रमुख सूचकांक इंडेक्स 2022 जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी वनडे एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर जो 12वें साल शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। और यहाँ का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा देश फर्स्ट रैंक पे रहा है और भारत की रैंकिंग क्या रही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो सूचकांक है किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पे रहा है? तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की जो स्थान रहा है दैट इज़ 135। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान का प्रदर्शन सबसे ख़राब रहा है 2022 का, चूँकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का शासन के आने के बाद यहाँ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान रहा है 135। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण रहा है। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है और इसको जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि अमेरिका की संस्था है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पे रहा है। यहाँ पे है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो स्थिति रही है 157 नंबर पे रहा है और श्रीलंका 146, जो कि भारत से भी आगे है। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। जारीकर्ता विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे रहा है? भारत 136वें स्थान पे रहा है। और यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिनलैंड पहले स्थान पे रहा है। ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया जाता है यह इंडेक्स। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता नेटवर्क सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे सिंगापुर शीर्ष स्थान पे रहा था। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में इसमें स्थान था 89 स्थान पे भारत था। जारीकर्ता फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी किया जाता है यह इंडेक्स। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भुखमरी पे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो भारत का जो स्थान आ जाता है 107 पे आ जाता है, जो कि 2021 से और नीचे घट गया था। 2021 में भारत का जो स्थान था 104 था। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष पर हैं जिनको 5 से भी कम अंक प्राप्त हुए, जैसे चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया, सर्बिया आदि। पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है, जिसका जो स्थान रहा है 99, श्रीलंका 64, बांग्लादेश 84, नेपाल 81। जारीकर्ता कंसर्न वर्ल्ड वाइज आयरलैंड और हंगर हिफ्स संगठन जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डैडी डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, भारत 180 देशों में 180वें स्थान पे है, मतलब भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर चिंताजनक है। जारीकर्ता एल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से जारी करते हैं। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में जो शीर्ष पे देश रहे हैं उपयुक्त सभी डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे आदि संयुक्त रूप से रहे हैं। ठीक है, भारत का जो स्थान रहा है 180 देशों में 85 स्थान पे भारत रहा है। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि जर्मन की संस्था है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश भारत का जो स्थान रहा है कौन सा रहा है? यहाँ पे 2021 है, 2021 का ये इंडेक्स था लेकिन जारी 2022 में किया गया था, इसलिए 22 में ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है 3rd स्थान पे भारत रहा है सैन्य खर्च के मामले में।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सिफरी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है 1966। अमेरिका इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है और चाइना सेकंड स्थान पर रहा है। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में आइसलैंड जो रहा है शीर्ष पर। यहाँ पे भारत की स्थिति 41 है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। थाईलैंड सबसे निचले पायदान पर रहा है और जारीकर्ता CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। क्राइम इंडिया 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो दिल्ली में सबसे असुरक्षित महिलाएं होती हैं, ये इस इंडेक्स में बताया गया है। और जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान चतुर्थ रहा है और पहले स्थान पे वियतनाम रहा है। जारीकर्ता चैनलिसिस अमेरिका द्वारा जारी किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठवीं बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो दैट इज इंदौर लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होते हैं? 1 लाख से अधिक में इंदौर आएगा, 1 लाख से कम में पंचगनी जो कि महाराष्ट्र में ये आएगा। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश इंदौर, छोटे राज्यों में त्रिपुरा। और छोटे राज्यों की बात करेंगे तो त्रिपुरा। जारीकर्ता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है। बाल विवाह 2022 के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बाल विवाह के मामले में झारखंड शीर्ष राज्य पर रहा है, मतलब झारखंड में सबसे अधिक बाल विवाह के केसेस देखने को मिले हैं। जारीकर्ता गृह मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था। ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो दैट इज़ अपना प्यारा भारत। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका। जारीकर्ता ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। मानव विकास सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा है दैट इज स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत का जो स्थान रहा है 132 स्थान पे। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नई दिल्ली टॉप पर रही है। और यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रदूषित शहरों में दिल्ली में PM स्तर जो कि रहा है 2.5 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। जारीकर्ता इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ पे हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जापान इसमें शीर्ष पर रहा है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत के लोग 60 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। कुल 199 देशों में भारत का स्थान 87 रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा है। जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उनके नागरिक बिना वीजा के 193 देशों की सैर कर सकते हैं। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहा है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहा है। और यहाँ पे भारत की बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ये पहले स्थान पे रहा है एशिया की तरफ से। नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 7वां स्थान रहा है, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में भारत का जो स्थान रहा है प्राप्त करने के लिए भारत का 7वां स्थान पर रहा है। और यहाँ पे अमेरिका जो टॉप पर रहा है। जारीकर्ता यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोकतंत्र सूचकांक 2022 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यहाँ पे भारत 46 स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे नॉर्वे रहा है। जारीकर्ता द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन। भारत की स्थिति दिन पे दिन गंभीर होती चली जा रही है लोकतंत्र सूचकांक के मामले में। नेक्स्ट है रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहा है। और प्रथम स्थान की बात करते हैं तो चाइना रहा है। और यह जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया गया है? रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया गया है।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 37वें स्थान पर रहा है और डेनमार्क, स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं। जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा रहा है? तो यहाँ पर रहा है ढाका, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर रहा है। भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, जारीकर्ता स्विच फॉर्म IQ एयर द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था। प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छी जगहों में से कौन सा शीर्ष पर रहा है? ठीक है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको यहाँ पे शीर्ष पर रहा है और यहाँ भारत का जो स्थान है 36 इंपॉर्टेंट है। कुवैत सबसे निचले पायदान पर रहा है। जारीकर्ता इंटरनेशन जर्मनी द्वारा यह जारी किया गया है। इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ये भी क्वेश्चन NTPC में कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत इसमें 43rd स्थान पर रहा है और यहाँ पे जो प्रथम स्थान पे रहा है अमेरिका, वेनेजुएला अंतिम स्थान पे रहा है और जारीकर्ता US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में तीसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक यहाँ पर शीर्ष पर रहा है नवाचार सूचकांक के मामले में। पूर्वी उत्तर पहाड़ी राज्य में मणिपुर शीर्ष पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है और जिसका जारीकर्ता कौन रहा है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर 54th स्थान पर रहा है और इसमें प्रथम स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस रहा है। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। एशिया प्रशांत में किराया सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे शीर्ष स्थान पे हांगकांग रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, दिल्ली NCR 9th सबसे महंगा शहर बाजार बन गया है। जारीकर्ता नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर यहाँ पे हो जाता है जो कि ढाका, बांग्लादेश है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे मुरादाबाद, तो यहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर हो जाता है। यहाँ की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे स्थान पर रहा है। यहाँ का जो डेसिबल पॉइंट माना जाता है ध्वनि प्रदूषण के लिए 114 रहा है और ढाका बांग्लादेश का 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण रहा है। जारीकर्ता यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम केन्या द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? तो विश्व शांति सूचकांक भारतीय वायुसेना यहाँ पे तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे संयुक्त रूप से सऊदी अरब और भारत शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2022 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो यहाँ पे शीर्ष स्थान पे शिव नडार रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि महिलाओं के रूप में सबसे शीर्ष स्थान पे रही रोहिणी नीलमणि और जो कि इंफोसिस के चेयरमैन हैं और शिव नडार HCL के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो भारत का सबसे अधिक FDI सिंगापुर के द्वारा प्राप्त किया गया 2021-22 वित्त वर्ष में। 2022 में विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रेषित धन किसने प्राप्त किया है? तो यहाँ पे भारत का स्थान पहला हो जाता है। प्रेषित मतलब कि कौन सा ऐसा देश रहा जहाँ पे विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसा आया है? तो भारत रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2022 में विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रेषित धन भारत रहा है और यह डेटा जो जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। वैश्विक सतत विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत यहाँ पे 121वें स्थान पे रहा है और फिनलैंड यहाँ पे पहले स्थान पे रहा है
और जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 140 शहरों में दिल्ली 112वें स्थान पर रहा है। सबसे कम रहने योग्य शहर में दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है सबसे निम्न स्तर पर रहा है। दुनिया में वास्तविक वेतन में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो भारत में दर्ज की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो यहाँ पे सावित्री जिंदल सबसे अमीर महिला बन गई हैं ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार। वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 61 स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष राज्य रहा है आंध्र प्रदेश। पहले स्थान पे कौन सा? दूसरे स्थान पर रहा है गुजरात। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स 2021 के अनुसार यातायात हादसों में अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक रही है वो क्या रही है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है इसमें 3 मापक होते हैं जिसके स्तर पे इसको एक अंक प्रदान किए जाते हैं और ये डेटा तैयार किया जाता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय, ये 3 पॉइंट को ध्यान में रख के ये डेटा प्रदान किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि किन किन आयामों को ये देख करके इंडेक्स जारी किया था। ये स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष पर रहा है और जारी करता UNDP द्वारा जारी किया जाता है। 11वीं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग रही है 68 रही है। खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। दोनों ही डेटे इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में जारी QS एशिया रिपोर्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे शीर्ष स्थान पे पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है जो कि कहाँ की है? चाइना की है। और इंडिया की बात करेंगे तो एक यूनिवर्सिटी एशिया में नंबर 1 पे आई है जो कि विश्व में उसका स्थान रहा है 112वां, मुंबई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत इसमें 40वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और विश्व में दूसरे नंबर पे इनका स्थान आता है। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो पुरुषों की ODI रैंकिंग में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। उसके बाद यहाँ पे भारत का जो स्थान है तीसरे स्थान पे भारत है और इंग्लैंड यहाँ पे तीसरे स्थान पे भारत है और इंग्लैंड का स्थान जो रहा है वो दूसरा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है QS द्वारा जारी वेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे जो शीर्ष स्थान पर रहा है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पे यहाँ पे चाइना रहा था और अमेरिका दूसरे स्थान पे। भारत की जो रैंक रही है तीसरी रही है। नेक्स्ट तो थैंक्स फॉर वाचिंग। करंट अफेयर का टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करने ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।